माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वो 3 तरह के हैं: प्राथमिक परिवार, अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना, जिनकी संख्या है 23,48,191। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि अभी जो डिजिटल राशन कार्ड का वितरण हो रहा है, ये क्या सबको इनका वितरण जो 23,48,191 जो राशन कार्ड धारक हैं, क्या सबको डिजिटल राशन कार्ड का वितरण हो गया है या अभी कुछ रह गए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय विधायक आदरणीय प्रीतम सिंह पवार जी का सवाल है, तो हमारे जो 23,48,191 कुल योग है जो हमारे राशन कार्ड धारकों का है, इसमें लगभग सभी लोगों को जो डिजिटल कार्ड है उसको आवंटित कर दिया गया है। जी, चलिए धन्यवाद। क्योंकि शिकायतें आ रही थी पीछे, हो सकता है इस बीच तेजी आई हो, जब मैंने प्रश्न लगाया था तो तब ये प्रश्न आया था। और एक छोटी सी जानकारी और चाहूँगा, क्योंकि बीच में कुछ ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो नई यूनिट है वो नहीं चढ़ाई जा रही है, तो क्या इस पर कोई रोक है या निरंतर वो यूनिटें चढ़ रही हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में आपके माध्यम से माननीय विधायक जी की जानकारी में लाना चाह रहा हूँ। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया, पुराने जो राशन कार्ड हैं उनकी प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी की प्रश्न है कि आखिरकार सरकार को अल्प सूचना पर यह सदन को आहूत करने की क्या अवस्था पड़ गई थी? इस वक्त अच्छा होता कि अगर सरकार सत्र आहूत करती। अतिक्रमण के नाम पर आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, डर भयता हो गया है, लोग स्वयं अपने घरों को तोड़ रहे हैं, मकानों को तोड़ रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं, या फिर आपदा बहुत बड़ी भयावह रूप ले चुकी है। मैं कह रहा हूं, मैं शुभ आ रहा हूं, या इस पर चर्चा के लिए सदन आहूत किया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और मेरा मानना कि ये 4 दिन का सत्र है, कहने के लिए 4 दिन का सत्र है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस था, उपचुनाव था और श्रद्धांजलि अर्पित की गई स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी के निधन पर। हमने सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और आज अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण पेश होगा। कल जन्माष्टमी का त्योहार है, अवकाश है, और 8 तारीख को सरकारी दिवस है। तो हमने आपसे निवेदन किया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जिससे भी जब कार्य मंत्रणा समिति की समिति की बैठक हो रही थी, मैंने कहा सत्रावधि बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मुद्दे हैं, और जनता हमसे सवाल करती है माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे सवालों को सदन में आप क्यों नहीं उठाते हैं। जो आज के ज्वलंत सवाल है, आज भी अगर हमें सभावधि नहीं बढ़ाई जाएगी, वो आज भी तो पीछे रह जाएंगे माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा मेरा कहना है माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट संसदीय कार्य मंत्री जी बात करनी है, हमारे सुनने का भी सबको रखिए, सुनिए, पूरा सुनिए, सच को सुनिए, सच को स्वीकार करना चाहिए। जो आपने सच को आपातकालावधि वही रखिए, सच को स्वीकार करिए। नियम में ये भी है, माननीय अध्यक्ष जी, नियम में ये भी है कि सदन की कार्रवाई, सदन का संचालन 60 दिन होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष में 2022 और 2023 में मात्र 12 दिन सदन चला है, जबकि 7 दिन एक वर्ष में चलना चाहिए। इसमें कार्य संचालन नियमावली में इसका जिक्र है। तो मैं आपके माध्यम से आपसे कहना चाहूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जन मुद्दों से डरे नहीं, भागे नहीं, सदन में चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए समयावधि बढ़ाने के लिए मैं आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ। मैं उसको पूरा पढ़ लिया ना
क्योंकि आपने यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे का शायद नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ तक का आपके मतलब का तो आपने पढ़ लिया, अब मेरे मतलब का जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सबको समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो नहीं तो आपने वो अगले वाला पढ़ लिया होता तो शायद ये विषय ना आता, वो विषय ना आता मान्य जी, और ये पढ़ा होता तो शायद ये प्रश्न ना कार्य संचालन नियमावली का ही मैंने उल्लेख किया है 2005 में। मान्य जी वही मेरे पास है, बिल्कुल वही है, इसलिए कह रहा हूँ ये पढ़ लिया होता। कार्य संचालन नियमावली भी 2005 की विधानसभा का अध्यक्ष था, उस वक्त ये प्रकाशित हुई है। मान्य भी मैं कहना चाहता हूँ प्रति सेम मेरे पास है, जो आपके पास है वो माननीय अध्यक्ष जी के पास भी है, सभी के पास है, उसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इसमें लिखा है, परंतु यदि सत्र अल्प सूचना पर या आपातिक रूप में बुलाए गए तो प्रत्येक सदस्य को आह्वान पत्र पृथक पृथक निर्गत करना आवश्यक न होगा, किंतु तिथि, समय एवं स्थान का प्रख्यापन गजट तथा शब्द, अब सुन ले मान्य अध्यक्ष जी, मैं बहुत तो इसे जोड़ देके बोल रहा हूं, प्रख्यापन गजट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और सदस्यों को उपलब्ध द्रुततम माध्यम द्वारा सूचित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो समाचार पत्रों की जहां तक बात है, जो हमारे नेशनल पेपर जो हमारे यहाँ चलते हैं प्रमुख, उन सभी अखबारों में सचिव विधानसभा की तरफ से ये समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया, तो इसका औचित्य तो बनता ही नहीं ना, इसका कोई। आपने हमको निलंबित कर दिया, और जब इस निलंबन के परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी बात और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहने का काम किया, तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुन्ना सिंह जी सदन में नहीं है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा कि कार्य संचालन नियमावली जो है उस नियमावली के अंतर्गत हमारा निलंबन होना चाहिए, जो नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम लोकसभा कार्य संचालन नियमावली को देखें, सदस्यों का निलंबन 373 के अंतर्गत होता है, उसमें भी ये प्रक्रिया है कि जो निलंबन होगा उस निलंबन का आप सदन से उस सदस्य का नाम पुकारेंगे, और पुकारने के बाद जो है नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री या कोई मंत्री जो है प्रस्ताव सदन के अंदर लाने का काम करेगा। तो जब हमारा निलंबन हुआ तो कोई प्रस्ताव नहीं आया। राज्यसभा के नियम 256 में भी सदस्यों के निलंबन के परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि अगर किसी सदस्य को निलंबित किया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रस्ताव आएगा, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं आया। और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, चाहे मैं संजय सिंह जी के निलंबन की बात करूं, उस निलंबन में भी जो है जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने जो है प्रस्ताव सदन के अंदर लाया, तब उनका निलंबन हुआ है। अगर मैं क्या नाम है लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी के निलंबन की बात करूं, तो उनके निलंबन के लिए भी जो है माननीय प्रथम सिंह जी जो सदस्य सदन में नहीं, उनका नाम मैं आप एक मैं माननीय अध्यक्ष मुझे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नाम लेंगे तब ये नहीं है। अरे मैं किसका नाम, मैं राज्यसभा के सांसद का नाम ले रहा हूँ। आप लेना चाहेंगे, मैं केंद्रीय मंत्री का नाम ले रहा हूँ। आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोदी जी का नाम लेना चाहिए ना, यही कहना चाहिए। नाम प्रोत्साहित नहीं कर रहे, आपने लिया इससे सभी माननीय नेताओं को जवाब देना चाहिए, आपका रोज का सवाल है। अगर माननीय सदस्य माननीय उत्तम सिंह जी ने नाम लिया, आप नहीं मान्य तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकसभा में हमारे नेता है कांग्रेस के, उनका निलंबन हुआ तो उस समय भी जो है प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखने के बाद उनका निलंबन हुआ। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि जो नियमों में व्यवस्था है, क्योंकि उत्तराखंड की अपनी कार्य संचालन नियमावली है, उस नियमावली के तहत अगर हमारा निलंबन होता तो निश्चित रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और उस दिन जो हमारा निलंबन हुआ है वो अवैधानिक है, इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूँ जो निलंबन हमारा हुआ है उस निलंबन को जो है निरस्त किया जाए। ठीक, बैठिए।
आपने काफ़ी डिटेल में पीठ को बताया है कि क्यों निलंबन नहीं होना चाहिए था। दिनांक 14 मार्च 2023 को पेशन में सदन में अवज्ञापूर्ण एवं अव्यवस्थित रीति से बाधा पहुंचाने पर उत्तराखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 297 के नियम 1 के अंतर्गत किए निलंबन को मैं निरस्त करती हूं।